Hello everyone. Today I am going to discuss all the questions from biological classification which was asked in NEET 2024. So let's get started. This is the first question. The question says that read the following statement and choose the set of correct statements. In the members of Phaeophyce, so we have to choose the set of correct options. जब भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे सबसे पहले try to underline or highlight the most important key concept. Here the key concept is we have to choose the set of correct answers, correct statement. And the second key point regarding to the member of Phaeophyce. Option 1. Asexual reproduction occurs by biflagellated zoospores. ये एकदम एग्जैक्ट एनसीईआरटी का लाइन है. सेकेंड पैराग्राफ में दिया हुआ है एकदम यही एग्जैक्ट लाइन. asexual reproduction occurs by the biflagellated zoospores which are pear shaped, also called pyriform shaped. तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. तो आप स्टार्टिंग से ही ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं. हमारा यहाँ पे ऑप्शन ये है. ए तो सही है तो ए सारे में आएगा. यहाँ पे ए नहीं आ रहा है तो ये ऑप्शन कट आउट हो गया. सेकेंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogamous मेथड ओनली. अब ये oogamous मेथड ओनली से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फीचर है रेड एल्गी का जो कि एक रोडोफाइसी है. यहाँ पे हमें फियोफाइसी जो कि ब्राउन एल्गी है उससे रिलेटेड बताना था और यहाँ पे बोल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogamous ओनली. तो ये तो रेड एल्गी का फीचर है तो ये नहीं होगा. मतलब बी गलत है. अब देखिए कहाँ कहाँ पे बी आ रहा है. अब यहाँ पे बी आ रहा है तो बी तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता. तो मात्र 5 में से 2 स्टेटमेंट पढ़ के आंसर पता चल गया कि इसका आंसर ए होगा. तो ऐसे ही आप एग्ज़ाम में ये देखिए, ये बहुत ही एक लेंदी क्वेश्चन था पर आप स्मार्ट वे का यूज़ करते हुए मात्र 2 स्टेटमेंट को पढ़ते हुए ऑप्शन एलिमिनेट करके तुरंत ही आंसर तक पहुंच सकते हैं. फिर भी चलिए आगे का स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं. थर्ड, stored food is in the form of carbohydrate which is either mannitol और laminarin. ये भी एग्जैक्ट एनसीईआरटी का लाइन है. सेकेंड पैराग्राफ में दोनों लाइन दिया हुआ है. ये वाला लाइन भी, फर्स्ट बाइफ्लैजिलेटेड जूस स्पोर्स वाला लाइन भी और ये ml. ये याद करने का ट्रिक है. stored food in brown algae is ml. ml means mannitol and laminarin. आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं. नेक्स्ट, The major pigment found are chlorophyll A, C, carotenoid and xanthophyll. तो ये भी ऑप्शन एकदम सही है. अगेन मेजर पिगमेंट फाउंड इन ऑल द 3 एल्गीज. इसको याद करने का भी एक ट्रिक है जैसे कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. इन तीनों में कौन सा मेजर पिगमेंट पाया जाता है? तो ए, क्लोरोफिल ए तीनों में ही रहता है. अब यहाँ पे बी, सी, डी ऐसे तुम इसको याद कर सकते हो जैसे कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी. कौन सा इंपॉर्टेंट पिगमेंट पाया जा रहा है? तो ए तो तीनों में ही है. अब बी, सी, डी तो ये पिगमेंट हो गया. तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है. एंड द लास्ट ऑप्शन सेज दैट वेजिटेटिव सेल हैव a cellulosic wall which are covered on the outside by a gelatinous coating of algin. तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है. तो इस क्वेश्चन में जितना भी स्टेटमेंट था वो एग्जैक्ट लाइंस ऑफ एनसीईआरटी है. तो इससे ये प्रूफ होता है कि आपको एनसीईआरटी की लाइन याद होनी चाहिए. अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. तो ये एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है और यहाँ पे भी हमें 4 ऑप्शन दिया गया है. तो सबसे पहले राइजोपस. तो राइजोपस एक ब्रेड मोल्ड होता है. ये सबसे पहले फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी में ही दिया हुआ है. बहुत सारे एग्जाम्पल है उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है राइजोपस विच इज़ अ ब्रेड मोल्ड. राइजोपस इज़ अ ब्रेड मोल्ड. तो फर्स्ट का ऑप्शन 3 होगा. तो जैसे ही मैच द फॉलोइंग को जल्दी सॉल्व करने का ट्रिक ये होता है जैसे ही तुमको एक पता चले तुम ऑप्शन कट आउट स्टार्ट कर दो. तो ए का 3 है तो ये तो नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता. ऑप्शन 2, Eustilago. Eustilago is a smut fungus. Eustilago is a smut fungus.
तो बी का सेकेंड हो गया, बी का सेकेंड। नेक्स्ट पक्सीनिया इज़ अ रस्ट फंगस, सी का 4, सी का 1 ये नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है। So this is the next question of biological classification. Which of the following is not a criteria for classification of fungus? यहाँ पे कीवर्ड जो हाईलाइट करना ज़रूरी है वो है नॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस? फंगस के क्लासिफिकेशन में क्या एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है? ऑप्शन ए मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, ऑप्शन बी फ्रूटिंग बॉडी, थर्ड मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम एंड फोर्थ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एनसीईआरटी में क्लियर दिया हुआ है कि फंगस के क्लासिफिकेशन में फंगस को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स एंड यूटेरोमाइसिट्स। अब फंगस के इन चारों क्लास में क्लासिफिकेशन के लिए 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो कि साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इसको याद करने का एक ट्रिक है एमएमएफ। जैसे कि फ़ोन में एमएमएस होता है, तो एमएमएस से रिलेटेड एक वर्ड है एमएमएफ, एमएमएस, एमएमएफ से तुमको ये तीनों इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया याद हो जाएगा जिस पे बेस्ड फंगस को 4 इंपॉर्टेंट पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। तो एमएमएफ में इसका मीनिंग क्या है? एम मीन्स मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, देन मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड नेक्स्ट फ्रूटिंग बॉडीज। सो एमएमएफ से तुमको तीनों क्राइटेरिया याद हो जाएगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज। लॉजिकल क्लासिफिकेशन से नीट 2024 में बस यही 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।